जय श्री राम। आप सभी को सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी का ये जो मैं मंत्र आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, अगर आप श्रावण के महीने में इसको एक मंगलवार भी कर लेते हैं या एक शनिवार भी कर लेते हैं तो आप ये समझिएगा आपकी कोई भी मनोकामना हो वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी होनी है। जैसे कि इस उपाय के बारे में जो मैं आज बताने वाली हूँ आपको, इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है। बशर्ते आपको कुछ चीज़ों का इसमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो सात्विकता हो, चाहे आप ब्रह्मचर्य का पालन की बात कहें। हनुमान जी को अगर आप कोई भी मनोकामना करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आपको मन, क्रम और वचन तीनों से भी शुद्धता का पालन करना होगा। जो लोग कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हम तो काफ़ी टाइम से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या हमने बहुत सारे ऐसे उपाय को कर लिया है, संकल्प भी ले लिया है, फिर भी हमारी जो मनोकामना वो पूरी नहीं होती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, हमको ऐसा लगता है कि क्या हुआ अगर एक बार ऐसा कर लिया। जैसे कि कई लोग हैं वो, अगर बताया जाता है वीडियो में कि आप बिना नहाए धोए पूजा अर्चना मत करिए, तो कई लोग अगर सुबह में उन्होंने नहाए के पूजा की है तो शाम में अगर पूजा करनी होगी तो वो ऐसे ही हाथ पैर धो के कर लेते हैं। अगर आप निरोगी हैं, मतलब कोई बीमारी आपको नहीं है, बीमारी ऐसी कि जिसकी वजह से आप नहा धो ना सकें, तो आपको ज़रूर से नहाना चाहिए। आपको जो पूजा के लिए आप जो वस्त्र आप यूज़ कर रहे हैं उसका शुद्धता का ख्याल आपको रखना चाहिए। जैसे हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो जो हमारे रेगुलर यूज़ में जो हमारे कपड़े रहते हैं उनको आप पूजा के टाइम पे उसको यूज़ मत करिए। मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ कि मेरा जो पूजा करने के जो वस्त्र रहते हैं उसको मैं मतलब नया लेकर अलग से ही रखती हूँ, उसको टच ही नहीं करना है मुझे बाकी दिनों में। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कई लोग पूजा करते करते बीच से अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो चले जाते हैं और हाथ पैर धो के वापस से बैठ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे उपाय के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि सावन शुरू हो गया है और जिस तरह हम सावन में भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका व्रत करते हैं, उसी तरह से जैसे आपको सबको पता है कि हनुमान जी भोलेनाथ के ही रुद्र अवतार हैं और उनकी पूजा का विशेष फल आपको सावन के महीने में मिलता है। अगर आप मंगलवार या शनिवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपकी बड़ी सी बड़ी मनोकामना 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। आप बस जो मैंने चीज़ें बताई आपको उसका आपको ख्याल रखना है, कोई त्रुटि नहीं होनी है। मन में भी आपके ये ख्याल नहीं आना है कि हमने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, अब इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। आपको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आपको उस उपाय पे विश्वास ना होकर आपको जिन देवी देवता के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उनकी शक्ति पे, उनमें जो निष्ठा आपकी है उस पे आपको विश्वास रखकर आपको आपका जो उपाय है, आपका जो संकल्प है वो करना है। और आप फिर देखिए कि कैसे आपको छोटी सी उपाय का भी आपको फल मिल जाएगा। आपको करना क्या है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र जैसे मैंने बताया आपको धारण करने हैं। उसके बाद आपकी पूजा स्थान पे अगर तो आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है तो आप ये उपाय घर पे करिए, नहीं तो आपके आसपास जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे आप जाइए, क्योंकि ये जो उपाय है विशेष करके धन प्राप्ति का उपाय है और इसका फल आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मिलेगा। इसीलिए इस विशेष पूजा में आपको हनुमान जी की मूर्ति या विग्रह की आवश्यकता होगी।
अगर तो आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात है, आप घर पे कर सकते हैं, नहीं तो आप ये उपाय हनुमान जी के मंदिर में करेंगे। आपको क्या करना है, आपको लाल कलर का गुलाब का फूल 11 आपको लेना है और उसकी डंडी होनी चाहिए। और क्या करेंगे आप, उसकी डंडी को आप मौली धागा जो रक्षा सूत्र होता है उससे आप बांध कर एक माला तैयार कर लेंगे। साथ ही आपको गुलाब का इत्र लेना है, आपको चमेली का तेल लेना है, हनुमान जी को जो प्रिय है पीला सिंदूर वो लेना है। भोग प्रसाद के लिए आप बूंदी का भोग ले सकते हैं, गुड़ चना आप ले सकते हैं, इमरती ले सकते हैं, जलेबी ले सकते हैं, जैसी आपकी समर्थता है आप उस हिसाब से भोग प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही आपको एक दिया लेना है मिट्टी का, उसमें आपने मौली धागे का बाती बनानी है और ये सब सामग्री लेकर आपको, जैसे कि मैंने बताया कि मंदिर में चले जाना है। और अगर वहाँ पर आपको जो पुजारी जी हैं अगर वो आपको खुद से चढ़ाने दें तो आप खुद से पहनाइए उनको माला, नहीं तो आप उनको बता दीजिए कि आपको ये करना है। और जो आपने चमेली का तेल और पीला सिंदूर लिया उसको मिक्स करके चोला बना लीजिए, आप हनुमान जी के पैरों में लगाइए और लगाने के बाद आपकी जो प्रार्थना है उनसे कहिए और उसमें से थोड़ा सिंदूर आप घर पर लेके आएंगे। उसके बाद आपने एक जो दिया लिया है तैयार किया उसमें चमेली का तेल डालकर आप दिया जलाइए हनुमान जी के सामने। आपने जो माला लेके गए हैं वो माला आप हनुमान जी को पहनाइए। साथ ही आपने जो इत्र लिया है उसको हनुमान जी को अर्पित करिए। जो भोग प्रसाद लेके गए हैं वो हनुमान जी को अर्पित करिए। उसी के बाद वहीं पर आप बैठ जाइए आसन लगाकर और सबसे पहले तो आप श्री राम नाम का जाप कर लीजिए 108 बार एक माला। उसके बाद ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का आपने 11 माला रुद्राक्ष की माला से, ये मूंगे की माला से आपको जाप करनी है। आप हनुमान जी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधियों के दाता हैं। जिस तरह से माता जानकी ने उनको आशीर्वाद दिया था उसी तरह से राम जी ने भी उनको बताया कि तुम 9 निधियों के दाता हो, तो वो आपको जो आप चाहते हैं वो प्रदान करने की शक्ति हनुमान जी में है। आप बस पूरे भाव और विश्वास के साथ उनसे मांगिएगा। आप जो मांगेंगे अगर आप उसके अनुकूल हैं तो आपको ज़रूर देंगे। बस पूरे भाव और विश्वास के साथ आप करिएगा। आप ये जो मैंने उपाय बताया आपको, ये आप मंगलवार को भी कर सकते हैं या शनिवार को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए उसके बाद क्षमा याचना आप कर लीजिए। उसके बाद आपको 11 परिक्रमा करनी है श्री राम नाम का जाप करते हुए। आपकी जो मनोकामना है वो मन ही मन बोलते हुए श्री राम नाम का जाप करिए और प्रार्थना करते करते आपने 11 परिक्रमा करनी है हनुमान जी की। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, जो माला आपने हनुमान जी को पहनाई है उसमें से एक गुलाब आप धीरे से तोड़ के लेकर आएंगे। ये किसको दिखाना नहीं है, किसको बताना नहीं है। आप इसको लाकर जो आपने सिंदूर लिया है हनुमान जी के पैर से उस गुलाब में लगा देंगे और प्रार्थना करते हुए आप जो आपका धन का स्थान है वहाँ पर आपने इसको लाल कपड़े में बांधकर रख देना है। आप देखेंगे आपकी जो धन की समस्या थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और इसका असर जैसे मैंने बताया 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपको दिखने लगेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।